G20 समिट 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में हो रहा है और सुना है कि दिल्ली को बहुत ज़्यादा अच्छे से सजाया गया है। प्रॉपर उन्होंने कैपिटल की ट्रांसफॉर्मेशन, फाउंटेन्स लगाए हैं, स्टैचूज लगाए हैं, स्ट्रीट आर्ट जो है वो की है, इंडियन हिस्ट्री को मैग्नीफाई किया है, इंडियन आर्ट को, इंडियन कल्चर को जो है वो दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ा वीक है भारत के लिए, ये इतना बड़ा वीक है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए कि पूरी दुनिया जो है वो इंडिया आ रही है। President Biden is traveling later this week to attend the G20 Leaders Summit in New Delhi. मगर आज जो खबरें आ रही हैं कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। IMF और पाकिस्तान के दरमियान बिजली बिलों में रिलीफ प्लान पर इत्तफाक न हो सका। IMF ने निगरान हुकूमत का रिलीफ प्लान रद्द कर दिया कि जब IMF का प्रोग्राम आ जाएगा तो ये डॉलर 240-250 के करीब आ जाएगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं वही कहानी है, सिर्फ ये है कि 300 से ऊपर चला गया और दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो वहाँ पे आएंगे और उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिया का कहना है कि इसमें चाइना का ही नुकसान है, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट जो है वो इंडिया के अंदर हो रहा है। बहुत बड़ा वीक है भारत के लिए, ये इतना बड़ा वीक है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए कि पूरी दुनिया जो है वो इंडिया आ रही है। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा हफ्ता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इंडिया ने अपने जो G20 की वजह से महीनों काम किया है, इसमें सारी बात है, और तमाम जो कैपिटल की एजेंसीज उन्होंने काम किया है, 2-3 दिन की छुट्टियां हैं, और जिससे वो ये कह लें कि एक प्रॉपर उन्होंने कैपिटल की ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश की, और इसको 2-3 महीने पहले भी किया, 2 महीने पहले किया है, ताकि स्मॉग वगैरह से भी बचा जाए। फाउंटेन्स लगाए हैं, स्टैचूज़ लगाए हैं, स्ट्रीट आर्ट जो है वो की है, इंडियन हिस्ट्री को मैग्नीफाई किया है, इंडियन आर्ट को, इंडियन कल्चर को जो है वो दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मली अगर ये काम शायद सऊदी अरब में हो रहा होता या अमेरिका में हो रहा होता तो वो इसको परवाह ना कर दे, बिकॉज दे हैव पास्ड दिस प्रोसेस। लेकिन इंडिया क्योंकि इससे प्रोसेस से गुजर रहा है तो इंडिया अपना आप को शो ऑफ करना चाहता है। दैट इज़ व्हाट एवरी डेवलपिंग कंट्री डज। दिस इज़ आई थिंक नॉर्मल। अगर पाकिस्तान ये कर रहा होता तो पाकिस्तान भी कुछ इस तरह की चीज़ें ही कर रहा होता, लेकिन क्योंकि ये चीज़ें डेवलप वर्ल्ड में नहीं हो रही, डेवलप वर्ल्ड की हर चीज़ मानी जा चुकी होती है। जो डेवलपिंग वर्ल्ड जब इस फेज़ में आती है तो वो चाहती है कि दुनिया को दिखाएं कि हम क्या हैं। गो कि दुनिया इंडिया को जान चुकी है, इंडिया के हवाले से उसको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग सारी बातें मौजूद है। सिक्योरिटी बड़ी हाई लेवल की है। कहा जाता है कि जिसे वो कहते हैं ना कि मेरी इतला के मुताबिक तो लाखों कैमरे इस वक्त दिल्ली के इर्द गिर्द लगे हुए हैं। क्विक रिस्पांस टीम्स हैं, स्पेशल यूनिफॉर्म दिए गए हैं, स्पेशल रोड्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, डेडिकेटेड रोड्स हैं, पर्सनल सिक्योरिटी बड़े पैमाने के चीज़ें जो हैं वो चीज़ें की जा रही हैं। ये एक बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट जो है वो इंडिया के अंदर हो रहा है, और पर्टिकुलरली जैसे एयरपोर्ट से लेके ही जो रोड है उसको उसकी वो जो स्ट्रेच है उसको आई थिंक खोला गया है, बड़ा किया गया है। और क्योंकि G20 में सिर्फ G20 डेलीगेट्स नहीं, एक शख्स नहीं आ रहा, उनके पीछे कितने एक अगर प्रेसिडेंट आ रहा है तो हो सकता है 200 बंदा 100 बंदा उसके साथ आ रहा है, उसके लिए होटल बुक करना और ये सारा कुछ बुक करना बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर उनकी फैमिलीज़ हो सकती हैं, फिर मीडिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है जी। ये एक और फिर देन आपको पता है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान और चाइनीज़ सेक्टर्स के ऊपर वो भी कर रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, एयर एक्सरसाइज भी कर रहा है। डोंट टेक इट इजी, ये कोई इतना आसान काम नहीं है एक्सरसाइजेस करना। इसके पीछे ऑब्वियसली बड़ा दे हैव पुट अ थॉट इनटू इट कि हमें क्यों पाकिस्तान और चाइनीज़ जो सेक्टर्स हैं, अरुणाचल प्रदेश है, पाकिस्तान में पंजाब है या बाकी जो सेक्टर्स हैं इंडिया के साथ लगते हैं, वहाँ पे ये हमें करने की ज़रूरत है। इट टेल्स कि इंडिया जो है वो ठीक है जी,
یہ چیزیں سمجھتا ہے کہ خطرہ ہے ان کو محسوس کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ اس کو دیکھیں, یہ جو پرٹیکولرلی جو سمٹ وینیو جس کو آئی تھنک بھارت منتپم کیا نام ہے اس کا, اس طرح کا نام دیا گیا ہے. ایکچولی آئی ڈونٹ ہیو اے گڈ ہندی, میں بھی چیزیں تھوڑی سمجھ جاؤں آہستہ آہستہ. تو یہ اس کو سجایا گیا ہے. پھر جو ٹریفک کے حوالے سے بہت ساری چیزیں کی ہیں, بڑا ایونٹ ہے. لیکن یہ تو ہو گئی ہیں آپریشنل تیاریاں چھوٹی موٹی. ظاہری بات ہے کسی کے گھر بھی کوئی لوگ آئیں تو لوگ لائٹیں شیٹیں لگاتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. بٹ آبویسلی نئی چیزیں بھی کی جا کرنے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ریلوے کے نیچے جو ہے وہ یہ ایک میں دیکھ رہا تھا ایک تصویریں کچھ کہ جو دلی کی ریلوے ہے اس کے نیچے جو ہے, ٹھیک ہے جی, تصویریں اور انڈینز اور وہ جو ہسٹری اور کلچر اور وہ سارا جو ہے وہ کر رہے ہیں, جو کہ اچھا ہے. جسے وہ کہتے ہیں نا کہ چلو لوگوں کو ایک موقع ملے گا. باہر والے لوگ جو آئیں گے ان کو تو موقع نہیں ملے گا, بیکاز انہوں نے تو اندر بیٹھے ہونا ہے, ہائی فائی سیکیورٹی میں گھوم رہا ہونا ہے. یہ تو ظاہری بات ہے جو وہاں پہ لوگ ہیں. وہ کینیڈا جو ہے اس کو بڑا مسئلہ ہے, ظاہری بات ہے انڈیا کے ساتھ, اور انڈیا کو کینیڈا کے ساتھ کا مسئلہ ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کینڈیڈیٹس آ رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی, لیکن کینیڈا نے کہا ہے کہ ہم انڈیا اور جو کینیڈا کی جو ٹریڈ ٹاکس ہیں اس کے درمیان انہوں نے کہا کہ ہمیں وی ہیو ٹو ہولڈ دیز ٹاکس, جسے وہ کہتے ہیں نا یہ وہ سمجھتے ہیں کہ دے ہیو ٹو ڈو اے لاٹ آف تھنگس. جیسے انڈیا یو کے میں بڑی جلدی ہے نا, میں کینیڈینس کو اتنی جلدی نہیں ہے. شاید کینیڈینز یہ سمجھتے ہیں کہ انڈینس بڑے ڈپینڈنٹ ہیں کینیڈا کے اوپر, کیونکہ سارے انڈینس تو کینیڈا جانا چاہتے ہیں. ایوری انڈین پنجاب اینڈ ادر پلیسز آپ جائیں انڈیا کے اندر, ایوری ون ڈیزائرز ٹو بی ان کینیڈا. مطلب دس از اے ریئلٹی, اس میں کوئی ایسی شک نہیں ہے. بچے ہیں پڑھنے کے لیے, جابس کے لیے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ یہ ہوں گی. کیا بھارت اس سے کیا نکال سکتا ہے G20 سے؟ ظاہری بات ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پریسٹیج کا موقع جو چیز ہے, میں تو جو سمجھتا ہوں. ٹھیک